उपभोक्तावाद की संस्कृति। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये चैप्टर पढ़ा, समझा। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, आजकल लोग सुख का अभिप्राय केवल वस्तुओं तथा साधनों के उपभोग से मिलने वाली सुविधाएं समझते हैं, परंतु लेखक का मानना है कि उपभोग सुख ही सुख नहीं है। सुख की सीमा में ही शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम भी आते हैं। अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं? इसी तरह का एक प्रश्न और बन रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमें क्या नुकसान हुए हैं? तो इन तीनों प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आ जाए उसका उत्तर यही होगा। इसका उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित कर रही है। आज हम अपने खाने पीने और पहनने के लिए उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं जिनका विज्ञापन नित्य प्रति देखते हैं। हम पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के बीच दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकार कम होते जा रहे हैं, इससे व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है। नैतिक मापदंड तथा मर्यादाएं कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। स्वार्थ की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। इस संस्कृति से भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं, इससे हमारी सांस्कृतिक नींव हिल रही है। तो ये प्रश्न आ सकता है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को अस्थिर कर रही है। यह प्रवृत्ति हमारी संस्कृति के लिए खतरा बन सकती है। होना यह चाहिए था कि हम सांस्कृतिक प्रभावों को तो आने दें, किंतु अपनी संस्कृति की जड़ें न हिलने दें। इसके विपरीत हो रहा है, हमारी जड़ों को ही खतरा है। इसलिए उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे लिए एक चुनौती के रूप में खड़ी है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका आशय है, आज उपभोक्ता संस्कृति को अपनाने के फलस्वरूप मनुष्य उपभोग को ही चरम सुख मान बैठा है। वह उत्पाद एवं भोग के पीछे अंधाधुंध भागा जा रहा है। यह सब वह अनजाने में कर रहा है। इससे उसका चरित्र बदल रहा है। उपभोग को ही वह जीवन का लक्ष्य मानने लगा है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका आशय है, उपभोक्तावादी संस्कृति में विज्ञापन की चकाचौंध में हम उत्पादों के पीछे यह सोचकर भागते हैं कि इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कीमती ब्रांड के टूथपेस्ट, ब्रश, सौंदर्य प्रसाधन जैसे सैकड़ों वस्तुएं हमें ज़रूरी लगने लगती हैं। जो अशांति आज अमेरिका में है, आधुनिकीकरण से कल वह भारत में भी हो सकती है। यह प्रतिष्ठा का ऊंचा स्तर पाने की होड़ में हम उन्हें पाना चाहते हैं और इस चक्कर में हमारी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं क्योंकि
टीवी पर दिखाए गए विज्ञापनों में वस्तुओं के गुणों का बखान बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा उस वस्तु की खूबियाँ बताया जाना हमें उस उक्त वस्तु को खरीदने के लिए भी बाध्य कर देता है। कभी छोटे बच्चे तो कभी घर में किसी प्रिय के दबाव में आकर भी हम विज्ञापित वस्तुओं को खरीद लेते हैं। विज्ञापन वस्तुओं के साथ मुफ्त या छूट का लोभ हमें वह सामान खरीदने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता ही होनी चाहिए, ना कि विज्ञापन। विज्ञापन में गुणों को, प्रभाव को या लाभों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है जो सच नहीं होते। मोती जैसे चमकते दांत, डैंड्रफ से छुटकारा, गोरा बनाने वाली क्रीम, बालों का झड़ना बंद आदि सैकड़ों विज्ञापन जिन वस्तुओं को बेचते हैं उनमें वह गुण नहीं होता जिसका वे प्रचार करते हैं। लोग विज्ञापनों के भुलावे में आकर इसमें फंसते चले जाते हैं। गुणवत्ता वाली वस्तुएं विज्ञापन के बिना भी खरीदी जाती हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। इसका उत्तर है, आज दिखावे की संस्कृति का असर है कि बाजार तरह तरह की वस्तुओं से भरे पड़े हैं। विज्ञापनों द्वारा उनका इस तरह प्रचार एवं प्रसार किया जाता है कि व्यक्ति उन्हें खरीदकर हर सुख पा लेना चाहता है। ऐसा करके हम संभ्रांत व्यक्तियों की श्रेणी में आना चाहते हैं। परिधान हो या महंगी वस्तुएं, उन्हें खरीदकर व्यक्ति समाज में अपनी हैसियत का प्रदर्शन करना चाहता है। दिखावे की यह संस्कृति समाज में वर्ग भेद उत्पन्न कर रही है, सामाजिकता की नींव हिल रही है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को प्रभावित ही नहीं, प्रदूषित भी कर रही है। तीज त्योहार और रीति रिवाज हमारी सांस्कृतिक पहचान होते हैं। इनकी जड़ें इतिहास में बहुत गहराई तक होती हैं। उन्हें हम उत्सव की भांति मनाते आए हैं। इन्हें मनाने से मन को शांति प्राप्त होती है। परंतु आज दिखावे का विष घुल गया है और हर आदमी दूसरे से आगे दिखाई देना चाहता है। कहाँ तक कहें, उपभोग संस्कृति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर एक अभ्यास है जो मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें है क्या। भाषा अध्ययन, ये व्याकरण से संबंधित है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर बदल रहा है क्रिया है और इसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। सब कुछ कैसे बदल रहा है? धीरे धीरे। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। तो हमें इस पाठ में से ऐसे 5 वाक्य छांटकर लिखने हैं। जैसे देख लीजिए आप, मैं आपको बता देती हूँ कुछ उदाहरण। उत्पादन बढ़ाने पर चारों ओर जोर दिया जा रहा है।
जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति मिलेगी, पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य आपको पाठ में से ढूंढ कर लिखने हैं आप सभी को। जैसे ये वाक्य जो ऊपर दिया है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाए। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो इन सभी का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे धीरे धीरे का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाएंगे, पानी का बर्तन धीरे धीरे भरने लगा। जोर से, मोहन जोर से चिल्लाया। लगातार, कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। हमेशा, बिजली से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो इसी तरह से आपको अन्य वाक्य भी बनाने हैं इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग करने हैं। तो ये हमारा वाक्य लिखे हैं नीचे, इसमें से हमें क्रिया विशेषण छांटना है जो क्रिया की विशेषता बताएं, ऐसे शब्द छांटकर लिखने हैं और विशेषण छांटना है। विशेषण आप जानते ही होंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे पहला हमारा वाक्य है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो हम प्रश्न पूछेंगे इसमें कि बारिश कब से हो रही है? बारिश हो रही है निरंतर। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा निरंतर, और विशेषण है कल रात से। रात की विशेषता बता रहा है कल शब्द, तो यहाँ विशेषण हो जाएगा कल। इसी तरह से दूसरा वाक्य है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा पेड़ पर और मुंह में, और विशेषण होगा पके। इसी तरह रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई। इसमें क्रिया विशेषण है जोरों की और विशेषण है हल्की। इसी तरह दूसरा वाक्य है, उतना ही खाओ जितनी भूख है। तो इसमें क्रिया विशेषण है जितनी और विशेषण है उतना। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। इसमें क्रिया विशेषण है आजकल और विशेषण है विलासिता।